रोशनी से तेरी वहां चांद रूठा बैठा है, मैंने तुझे मांगा जब भी टूटता हुआ तारा देखा है। कि रोशनी से तेरी वहां चांद रूठा बैठा है, मैंने तुझको मांगा जब भी टूटता हुआ तारा देखा है। और तेरी जैसी महक यहाँ किसी फूल में नहीं, कि तेरी जैसी महक यहाँ किसी फूल में नहीं, यकीन मन मेरा मैंने हर बाग देखा है। जय हिंद, कैसे हैं आप सब। और आज का यह सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं में लेकर के आए हैं नियंत्रण एवं समन्वय का यह पहला लेक्चर होने जा रहा है। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो भी कंट्रोल है, मतलब शारीरिक कंट्रोल, जैसे हम बोल रहे हैं तब बोलते समय इस प्रकार से हाथ चला रहे हैं, या जब हम बाइक चलाते हैं तो किस प्रकार से हम जिस प्रकार से बाइक को कंट्रोल करते हैं उसी प्रकार से हमारा जो जितना भी शारीरिक अंग है उसका भी कोई करता है, उसका भी कोई बाप है। तो उस सब के बारे में जानेंगे, है ना। चलिए, तो कहता है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं क्या बोले बउआ? नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले तो जानना यह बेहद जरूरी है कि यह नियंत्रण आखिर है क्या। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, नियंत्रण किस चीज का नाम है, और समन्वय का तात्पर्य क्या है, इन सभी के बारे में आज चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यह कक्षा 10वीं का जो जीव विज्ञान है उसका यह 5वां चैप्टर होने जा रहा है। इससे पहले जो भी 4 चैप्टर है उसमें केवल एक एक चैप्टर का ही वीडियो, फुल वीडियो मतलब जितना भी होता है वो आप लोगों का यह जो चैनल है अम्बेडकर क्लासेस उस पे उपलब्ध है। और पहले का जो क्लास था उसका वीडियो अभी नहीं है उपलब्ध है, उसके लिए हमें खेद है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या बोले बउआ? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं क्या बोले बउआ? नियंत्रण एवं। सबसे पहले कहता है कि नियंत्रण क्या है। नियंत्रण का मतलब है बउआ कि कंट्रोल, उसको एकदम अपन कंट्रोल में रखना, बास में रखना, है ना। गाना भी सुना होगा खेसारी लाल के एगो बंगलिनिया वाला, है ना। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। कुछ होता है और एक आता है मत्ती मार करके तुमको पागल कोई कर दिया, तोरा पे कोई दूसरा कोई के कंट्रोल है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो कंट्रोल का मतलब है, जैसे मान लिया कि आप लोग साइकिल से आते हैं पढ़ने तो साइकिल पर पूरा आपका कंट्रोल रहता है कि नहीं। जब मन किया तब ब्रेक मार दिए, जब मन किया तो स्पीड बढ़ा दिए, जब मन किया तो घंटी बजा दिए, है कि नहीं। जब मन किया तो लहरिया मार दिए। साइकिल पे फुल कंट्रोल आपका है कि नहीं है? है। अच्छा, आपका यह जो हाथ है, हाथ है जिस प्रकार से हमारा हाथ है, तो हमारा हाथ पर हमारा कंट्रोल है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। कहा हमारा मस्तिष्क माइंड कर रहा है कि ये रे बउआ एक थाप मार लो, तो मार लिए, तो ये कंट्रोल ही है जिसके फलस्वरूप ही हो रहा है। आया समझ में? तो हम कहे कि नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? क्या बोले? नियंत्रण का मतलब कंट्रोल। कंट्रोल किसी भी चीज पे हो सकता है। ब्याह के बाद पत्नी पर भी कंट्रोल होता है, इसलिए लड़कियों को कहता है कि खूब मन ला के पढ़ मैया कि दूसरा कोई तोरा कंट्रोल में ना रख सके, और जितना वो रखे तोरा कंट्रोल में उतना तुम भी उसको कंट्रोल में रखो, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम चार दीवारी के अंदर रहने के लिए पैदा लिए हैं, हो ही नहीं सकता। बेड़ियों को तोड़ो और आगे की ओर रुख जोड़ो। समझ में आया? चलिए, कहता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। क्या होता है बउआ? असमन्वय का मतलब होता है तालमेल। कौची क्या होता है? चले के। तो कह रहे हैं चले के मतलब बोल भी रहे हैं और इशारा भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं और इशारा भी करेंगे। तोरा कल है एकदम देह फाड़ देंगे, देह फाड़ देंगे। एक मतलब हम बोल भी रहे हैं और अपना यह हाथ जो है उससे तुमको दर्शा भी रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं। तो ये जो मुख है और ये हाथ है, ये दोनों के बीच जो तालमेल है वही है बउआ समन्वय। कौची है? तो नियंत्रण के मतलब कंट्रोल होय छे, आ समन्वय का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल। क्या होता है? कुछ बताए। तालमेल क्या होता है? तालमेल। मान लिया कि हाथ को ऐसे ऐसे घुमाए, जखनी मन किया रोक दिए, है कि नहीं। तो ये ऐसे घुला करके रोक दिए, तो ये है कंट्रोल। कौची है? कंट्रोल। कौची है? कंट्रोल। अका ए
होल होलैया होल रे, होल होलैया होल रे, तो बोल भी रहे हैं और क्रिया प्रकट भी कर रहे हैं। तो ये मुख और ये हाथ, इन दोनों के बीच कुछ ही है, कंट्रोल है, समन्वय है। क्या है? समन्वय। भाग रे, अब भाग रहे हैं, बोल भी रहे हैं और दौड़ भी रहे हैं, तब पैर और मुख के बीच क्या है? समन्वय है, तालमेल है। कुछ ही है, तो जे तालमेल है ना, तालमेल, उसी को कहते हैं कौची? समन्वय। और जे कंट्रोल है वही है नियंत्रण। कौची है? नियंत्रण। कौची है? तो सब मिला करके एक ही बात, 100 बात के एक बात, कि नियंत्रण के मतलब है बस में करना और समन्वय के मतलब है तालमेल। नियंत्रण के मतलब बस में और समन्वय का मतलब तालमेल। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है बउआ, मेरे भैया मेरे दीदी, उठता है कि समन्वय या नियंत्रण, सबसे पहले नियंत्रण क्या है? कुछ बोले बउआ, नियंत्रण क्या है? क्या बोले? नियंत्रण क्या है? नियंत्रण क्या है? नियंत्रण क्या है? चलिए जान लेते हैं नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण क्या बोले बउआ? नियंत्रण तो कहता है हमारे शारीरिक अंगों को, हमारे हमारे शारीरिक अंगों को, हमारे शारीरिक अंगों को, हमारे शारीरिक अंगों को सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु, हमारे शारीरिक अंगों को सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु मस्तिष्क द्वारा, किसके द्वारा? हमारे शारीरिक अंगों को, हमारे शारीरिक अंगों को सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु किसके द्वारा? मस्तिष्क द्वारा, जो दिशा निर्देश दिया जाता है, जो दिशा निर्देश दिया जाता है, उसी को नियंत्रण कहते। हमारे शारीरिक अंगों को, हमारे शारीरिक अंगों को मतलब हमारे शरीर में जो भी अंग है उसको बढ़िया से एकदम धड़ाधड़ काम करने हैं, तो हमारे दिमाग या भेजा द्वारा जो कंट्रोल, जो मतलब दिशा निर्देश मतलब जो आदेश दिया जाता है, उसी को कहते हैं नियंत्रण। क्या कहते हैं? कहता है कि हमारे शारीरिक अंगों को सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु मस्तिष्क द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसे नियंत्रण कहते हैं। हमारे पूरे शारीरिक अंगों का नियंत्रण किसके पास है? मस्तिष्क के पास है। किसके पास है? दिमाग सब अंग के कंट्रोल करके रखता है। और जब तुमको दिखाएगा, जब तुम्हारा दिमाग पे या मस्तिष्क पे जब तो मन भारी होने लगे ना, तो समझो कि गया बेटा। हाँ गेला कहता है कि जब आपके मस्तिष्क पे आपका जो मन है उसका मतलब अति है, प्रकोप है जो ज्यादा होने लगे, उसका मतलब वैल्यू बढ़ जाए तो शरीर में दिमाग से ज्यादा मन का, तो समझो कि गया। दिमागवा कहेगा कि ये बउआ देखो ना, फलन लड़का जो है जे अबरी दावा कर रहा है कि हमार मैट्रिक के परीक्षा इतना बढ़िया गया है कि 470 नंबर आएगा, तो दावा इस बात के लिए कर रहा है कहा कि वो अपन 1 साल पूरा दिमाग को कंट्रोल में रख करके पढ़ाई किया। तुम भी पढ़ लो। तो मनमा कहता है पढ़ेगा कुछ, चलो ना घूम के आते हैं, है कि नहीं? दिमागवा कह रहा है कि पढ़ लो, मनमा कह रहा है कि है छोड़ो, रहने देते हैं। समझ में आया? तो जब तो हावी हो जाए मस्तिष्क पे तो तुम बुड़ गया। समझ में आया? कहता है कि जब जवानी अभी चढ़ ही रहा है धीरे धीरे, आओ किशोरा अवस्था का जो अवस्था है इसको आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसमें युवाओं को कहा जाता है कि मन को बस में रखिए, नहीं तो बढ़िया बढ़िया जो शौक है ना, जो गुनाह में बदल जाते हैं। मतलब जो मन है, मन तोरा बहुत अच्छा कुछ करेगा कि कोई से बतिया लें, है ना, थोड़ा सा हम हूँ कोई के गुलाब के फूल दे दे, ये मन करेगा। लेकिन जब फूल देवे जाएगा पकड़ा गया तो फिर कुटा जाएगा। तो कहता है कि युवाओं को कह रहे हैं कि अपने मन को हमेशा कुछ कीजिए, बस में रखिए, नहीं तो बढ़िया बढ़िया शौक जो गुलाब देवे के शौक है, हाथ में हाथ डाल के घूमे के शौक है, वो गुनाह में तब्दील होते देरी नहीं लगेगा। कहता है नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब है कि हमारे शारीरिक अंगों को सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु मस्तिष्क द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। लिख दें? चलिए इसका परिभाषा है बउआ कि हमारे हमारे शारीरिक अंगों को
सुचारू सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु, क्या करने हेतु? हाँ बोलिए ना, जो कार्य करने हेतु, हेतु का मतलब के लिए, जो दिशा निर्देश अच्छा हमारे शारीरिक अंगों को सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु मस्तिष्क द्वारा, ओहो सॉरी क्षमा चाहते हैं, हेतु मस्तिष्क द्वारा, कौन बोल रहा है पीछे जी? मस्तिष्क द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। कहता है कि हमारे शारीरिक अंगों को सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु बढ़िया से काम करने लगी मस्तिष्क या दिमाग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। और नियंत्रण नियंत्रण कहे कि नियंत्रण केवल यह केवल जंतुओं में ही नहीं, यह केवल जंतुओं में ही नहीं बल्कि समस्त सजीवों में होता है। यह समस्त सजीवों कहे के मतलब जीव जंतु रहे, पेड़ पौधा रहे, सब में होगा कौची? नियंत्रण। किसमें हो? यह केवल जंतुओं में ही नहीं बल्कि समस्त सजीवों में होता है। कहे कि नियंत्रण क्या है? तो हमारे शारीरिक अंगों को सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु मस्तिष्क द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। यह केवल जंतुओं में ही नहीं बल्कि समस्त सजीवों में होता है। नियंत्रण केवल जंतु में नहीं बल्कि समस्त सजीव में, मतलब पेड़ पौधा में भी नियंत्रण देखने को मिलता है। कभी कभी तुम देखा होगा कि मम्मी रोपते होंगे बीज, अब बीज से थोड़ा सा छोटा सा पौधा निकला कैता का या करेला का, वो धीरे 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 वो अपन कंट्रोल के साथ ऊपर की ओर धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूम घूम के ऊपरे पहुंच जाएगा और ऊपर पहुंच करके छितराएगा, फिर बढ़िया से मन लगा के फरेगा। तो समझिए हम कहे कि हमारे शारीरिक अंगों को सुचारू ढंग से कार्य करने हैं तो मस्तिष्क या दिमाग द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण। और नियंत्रण के बाद जंतुओं में ही नहीं बल्कि समस्त सजीवों में होता है। समस्त सजीवों में। अब तुमको लग रहा होगा कि अरे भैया पेड़ पौधा में भी दिमाग पावल जा है, उसमें कोशिका पाया जाता है, कोशिका में क्या पाया गया? केंद्रक पाया गया। केंद्रक तो दिमागे के ना काम कर रहा है, बताए हैं कि नहीं बताए? 9th में बताए ना। चलिए अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा समझना है समन्वय। कोची बउआ, समन्वय क्या है? कोची बोले, समन्वय क्या है? समन्वय समन्वय क्या है? क्या बोले बउआ? तो हम कहे कि समन्वय का मतलब अभी समझाए कि तालमेल। कोची कोची बोले? तो हम कहे कि समन्वय का अर्थ, समन्वय का शाब्दिक अर्थ तालमेल होता है। क्या होता है? समन्वय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तालमेल होता है। अर्थात हमारे शारीरिक अंगों के बीच, अर्थात हमारे शारीरिक अंगों के जो तालमेल होता है उसे ही समन्वय कहते। हमारे शारीरिक अंगों के बीच, हमारे शारीरिक अंगों के जो क्या होता है? तालमेल होता है। क्या होता है? उसे ही क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? याद हो गया? हमारे शारीरिक अंगों के बीच क्या बोले?
जो तालमेल होता उसे क्या कहते हैं? याद हो गया? बोलिए, समन्वय किसे कहते हैं? समन्वय का मतलब है बउआ कि तुम इशारा कर रहा है, इशारा करने के साथ साथ बोल भी रहा है। ए लड़का, ए इधर आवो जी। तो तुम बोल भी रहा है इधर आवो जी, और ऐसे हाथ करके ऐसे बुला भी रहा है। ऐसा नहीं होता है कि तू कह रहा है कि इधर आवो जी, ऐसे ही से कर रहा है। इधर आवो जी तो इधरे रुखे बुलाओगे, है ना? अब उधर जाओ जी मतलब उधर रुखे जाओ कहोगे। भागो तो ऐसे ऐसे जहां छितराओगे। तो ये मुख है, ये जो हाथ है, ये दोनों के बीच क्या है? तालमेल है। क्या है? तालमेल। इसी चीज को, यही जो बिंदु है, उसी को कहते हैं समन्वय। क्या कहते हैं? तो कहे कि समन्वय का शाब्दिक अर्थ तालमेल होता है, अर्थात हमारे शारीरिक अंगों के बीच जो तालमेल होता है उसे ही क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। बताइए, समन्वय किसे कहते हैं? हमारे, अच्छा, समन्वय का शाब्दिक अर्थ पहले लिख देते हैं, फिर तो नहीं कहेगा ना कि भैया। हाँ, समन्वय का शाब्दिक अर्थ, समन्वय का शाब्दिक अर्थ तालमेल होता है। क्या होता है? तालमेल होता है, अर्थात, अर्थात बताइए, हमारे शारीरिक अर्थात हमारे शारीरिक अंगों के बीच जो क्या होता है? तालमेल होता है, उसे, अर्थात हमारे शारीरिक अंगों के बीच जो तालमेल होता है उसे क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। कहता है कि समन्वय का शाब्दिक अर्थ, समन्वय का तालमेल होता है, अर्थात हमारे शारीरिक अंगों के बीच जो तालमेल होता है उसे ही क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। दो गो पॉइंट था, दोनों क्लियर है कि एक नियंत्रण और एक समन्वय। हम कहे कि हमारे शारीरिक अंगों को सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु मस्तिष्क या दिमाग द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसे ही नियंत्रण कहते हैं। और नियंत्रण केवल सजीवों में ही नहीं बल्कि केवल जंतुओं में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भी होता है। यह समस्त सजीवों में नियंत्रण का कार्य होता है। दूसरा में है समन्वय। समन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है तालमेल, अर्थात हमारे शारीरिक अंगों के बीच जो तालमेल होता है उसे ही क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। कहता है कि समन्वय, जंतुओं में समन्वय या समन्वय लिख देते हैं। समन्वय दो चीजों द्वारा होता है। कितने चीजों द्वारा? पहला में दो चीजों द्वारा होता। पहला में बात करें तो किसके द्वारा? रसायनों द्वारा। पहला में बात करें तो रसायनों द्वारा। इसी को कहते हैं क्या? हार्मोन्स द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन द्वारा। रसायन या हार्मोन द्वारा। ठीक है। अच्छा, दूसरा में बात करें तो किसके द्वारा? तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका कोशिका द्वारा या तंत्रिका तंत्र द्वारा भी समन्वय होता है। तो कहा कि समन्वय का शाब्दिक अर्थ, समन्वय का तालमेल होता, अर्थात हमारे शारीरिक अंगों के बीच जो तालमेल होता है उसे ही क्या कहते हैं? समन्वय के प्रकार से
दो चीजों द्वारा होता है, पहला में रसायनों द्वारा और दूसरा में तंत्रिका कोशिका द्वारा। रसायन द्वारा जब समन्वय होता है तो रसायन द्वारा समन्वय का मतलब है वो रसायन क्या काम करता है या हार्मोन क्या काम करता है। लड़कों में दाढ़ी मोछ जो आ रहा है तो इस समय ये लाने का कार्य किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स द्वारा। किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स द्वारा। और तंत्रिका तंत्र जो है जो संवेदनाओं एवं सूचनाओं को ग्रहण करता है। ऐसे मान लिए कि आप किसी रास्ता से गुजर रहे हैं और गुजरते गुजरते आरी पे या जो वो रास्ता है वहां से दिखा कि आगे 2 मीटर के दूरी पर या 2 डेग के आगे एक काला एकदम सांप गुजरा। जैसी तू तो एकदम शरीर में प्रतिक्रिया होगा, तुम उसको देखा और देखने के साथ तुम्हारा दिमाग कहा कि अरे बैला रुको रे, न तो डस लेगा रे, तो तुम रुक गया। तो वो है क्या, समन्वय। क्या है, समन्वय। तो तंत्रिका तंत्र द्वारा उस समन्वय हुआ, वो तुमको आदेश दिया, मस्तिष्क से गया। पहले तो क्रिया आंख देखा और आंख देखा तब फिर भेजा, चाचा देखो ना सांप है सांप है। वो मस्तिष्क कहा कि अरे बोका, पैरवा के कहा कि रुको रे, जल्दी रुको, तुरंत पैर को क्या कर दिया, रोक दिया। तो इस समन्वय हुआ किसके द्वारा, तंत्रिका कोशिका द्वारा। किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा हुआ, तंत्रिका कोशिका द्वारा। किसके द्वारा हुआ। अब दो गो छोटा छोटा प्रश्न है। एगो कहता है कि हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स क्या है या हार्मोन क्या है। और दूसरा एक प्रश्न उठता है कि ग्रंथि किसे कहते हैं। पहला में हार्मोन और दूसरा में ग्रंथि। तो कहेंगे कि जंतुओं में समन्वय, जंतुओं में जिस रासायनिक पदार्थ द्वारा संपन्न होता है उसे हार्मोन कहते हैं। जंतुओं में समन्वय, जंतुओं में या सजीवों में समन्वय जिस रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। कहे कि सजीवों में समन्वय, सजीवों में जिस हार्मोन्स द्वारा होता है या जिस रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। देखो हार्मोन कौची बोले बउआ, हार्मोन लिख देते हैं। बताइए सजीवों में, किसमें, सजीवों में समन्वय, सजीवों में समन्वय जिस रासायनिक पदार्थ द्वारा या जिस रसायन द्वारा भी लिख सकते हैं, जिस रासायनिक पदार्थ द्वारा संपन्न होता है, सजीवों में समन्वय जिस रासायनिक पदार्थ द्वारा संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। उसे हार्मोन कहते हैं। कहता है कि सजीवों में समन्वय, सजीवों में जिस रासायनिक पदार्थ द्वारा होता, हार्मोन जो है जो एक प्रकार का रसायन है जिसका स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, यह मंद गति से कार्य करता है। किस गति से कार्य करता है, मंद गति से कार्य करता है। तो कहता है कि हार्मोन्स किसे कहते हैं, सजीवों में समन्वय जिस रासायनिक पदार्थ द्वारा संपन्न होता है या पूरा पूर्ण होता है उसे ही क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। कहता है कि इसका स्राव, इसका मतलब किसका, हार्मोन का स्राव, इसका स्राव अंतःस्रावी, इसका स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। इसका स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। यह मंद गति से कार्य करता है कि तीव्र गति से, यह मंद गति से, यह मंद गति से कार्य करता, कार्य कर शरीर में क्या उत्पन्न करता है, उत्तेजना। क्या उत्पन्न करता है, उत्तेजना।
तो कहा कि हार्मोन किसे कहते हैं, क्या बोले बउआ, हार्मोन किसे कहते हैं, सजीवों में समन्वय, सजीवों में जिस रासायनिक पदार्थ द्वारा संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। इसका स्राव किस ग्रंथि से होता है, अंतः स्रावी ग्रंथि से होता है, या किस गति से कार्य करता है, मंद गति से कार्य करता है। मंद गति का मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे से टिननी निनी निनना। कार्य कर शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता। कहाँ, अच्छा अच्छा, कहो जी। चलिए, हार्मोन समझ में आ गया। पहले हम क्या बताए जो समझिए। सबसे पहले तो आपको बताया कि नियंत्रण का मतलब क्या है, फिर बताया समन्वय क्या है, फिर बताया कि नियंत्रण एवं समन्वय कर कौन रहा है, कोई ना कोई तो होगा। जैसे मान लिया कि तुम कहा कि शादी के सीजन रहता है, तो लड़का अपन घरे है, लड़की अपन घरे है, इ दोनों के बीच जो तालमेल बैठावे के काम करता है, जो कौची कहलाता है, अगुआ। कौची कहलाता है, अगुआ के महीने के महीने। हाँ ए, वो अगुए के देन है, मेन बात है ना, अगुए के देन है कि सब लड़कन चौपट हो जाता है। अगर जो अगुआ चाहे तो लड़कन खुश भी रह सकता है। तुम लोग को तो पहले ही बताए हैं कि अगर जो बीपी बढ़ाना है तो पत्नी से बात करना चाहिए, अब बीपी घटाना है तो साली से बात करना चाहिए। है ये सब थोड़ा सा है ना, नमक इसमें तो बाद में काम करेगा कि नमक कम खाइए, नमक ज्यादा खाइए, है ना। कोई के अगर जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है ना, तो उनको इस सलाह दो कि देखिए, हमको भैया पढ़ाए हैं, ये हम जानते हैं कि अगर जो आपका बीपी हाई है तो आप है ना किनसे बतियाइए, साली जी से बतियाइए, और जब बीपी लो है तब पत्नी से बतियाइए। ये दोनों समझ के रहना। इस समझ में आ गया, नियंत्रण और क्या बताए, समन्वय। इसके बाद क्या बताए, हार्मोन, क्या बताए, अच्छा, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, आग्नेयाशय ग्रंथि से। किस ग्रंथि से, आगे है, कहता है कुछ हार्मोन्स है, जैसे याद रखने योग्य बात है। एक हार्मोन्स है जिसका नाम है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन बता रहे हैं, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव, इसका स्राव, इसका स्राव, इसका स्राव इसका स्राव कौन सी ग्रंथि से, आग्नेयाशय। इसका स्राव किस ग्रंथि से होता है, आग्नेयाशय ग्रंथि से होता है। और कहता है, अच्छा इसका पहले इसकी इसका कार्य, इसका शरीर में, इसका कार्य शरीर में शुगर, कोची बउआ, शुगर, या इसी को कहते हैं शर्करा, क्या कहते हैं, शर्करा की मात्रा को क्या करना होता है, नियंत्रित करना होता है। एक पॉइंट और इसके बारे में याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है। इसकी कमी के कारण, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह,
या कौची चीनिया रोग होता। मधुमेह या चीनिया रोग होता है। और चीनी जितना खाना है उतना खाइए। चीनी जितना खाना है उतना खाइए और जल्दी जाइए। अगर जो जल्दी नहीं जाना है तब क्या कीजिए कि चीनी के स्थान पर गुड़ खाइए। मीठा अगर जो पसंद है तब मीठे चीज खाना है, लेकिन गुड़ खाइए। गुड़ का मतलब मीठा। तो मैं यार चीनी नहीं खाना है, मीठे तोरा पसंद है तो तुम मीठा खाओ। स्वाद में अगर जो मीठापन लाना है तो चीनी के स्थान पर किसका प्रयोग करो? मीठा का प्रयोग करो, चीनी का प्रयोग ना करो। मीठा जितना खाना रहेगा उतना खाओ, कोई शुगर उगर नहीं होगा और शरीर मतलब ठीक भी रहेगा। लेकिन मीठा का मतलब समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं स्वाद में मीठापन लाना है तब चीनी के स्थान पर कुछ खाओ, गुड़ खाओ। ओरे मीठा कह देते हैं, है ना? गुड़ खाओ, कुछ खाओ गुड़। समझ में आया? चलिए अगला एक और हार्मोन है जिसका नाम हम बताए थे थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बउआ? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन इसका स्राव किससे होता है? थायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? इसका स्राव, इसका स्राव, स्राव के मतलब निकलता है ये। इसका स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। इसका स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है और इसके कमी के कारण इसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेघा। कौन सा रोग? घेघा। आयोडीन के भी कमी के कारण, है ना? पूछेगा कभी कभी कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता। लेकिन लेकिन जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव अगर जो शरीर में नहीं होगा तो ये घेघा रोग का भी कारण बन सकता है। इसके कमी के कारण घेघा रोग होता। ये हो गया हार्मोन्स। क्या हो गया बउआ? हार्मोन। सजीवों में समन्वय जिस रासायनिक पदार्थ द्वारा संपन्न होता है उसे हार्मोन कहते हैं। इसका स्राव स्रावी ग्रंथियों से होता है। यह मंद गति से कार्य कर शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता है। दो गो हार्मोन का नाम बताए, एगो इंसुलिन और एक और हार्मोन कौन सा बताए? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्न्याशय से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। पूछेगा इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है तो क्या बताइएगा? मधुमेह या चिनिया रोग। कौन दिक्कत है? नहीं। एक और बताता है, एक और है प्रश्न। कहता है कि ग्रंथि किसे कहते हैं? कौची बुआ? ये जो देखो ना ये सब आया है ना कि अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो उसी के लिए हम आपको बताते हैं ग्रंथि किसे कहते हैं। परीक्षा में पूछे या ना पूछे ज्ञान होना जरूरी है। ग्रंथि कोची बउआ? शरीर के अंदर स्थित, शरीर के थैली के आकार का उभाव्य, शरीर के अंदर स्थित थैली के आकार का जिसे हार्मोन का स्राव होता उसे क्या कहते हैं? एकदम चलते फिरते परिभाषा है कि ना? शरीर के अंदर स्थित, शरीर के थैली के आकार का वही अवयव, थैली के आकार का, ऐसे थैली के आकार का वह अवयव जिससे हार्मोन्स का स्राव होता उसे क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते। आ गया समझ में? कुछ बताए ग्रंथि किसे कहते हैं? देख क्या रहे हैं? मन में चलाइए। शरीर के अंदर की बाहर, अंदर स्थित किसके आकार के? गोलाकार की थैली के आकार का, थैली के आकार का
ओ वाह, अब जिससे किसका शराब होता है, हार्मोन्स का शराब होता, उसे क्या कहते हैं? याद हो गया? कोनो दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, कहता है कि ग्रंथि किसे कहते हैं, लिख दें, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर स्थित थैली के आकार का उबाही अवयव, जिससे किसका, हार्मोन का स्राव होता, उसे क्या कहते हैं? क्लास में दो चार गो आगुओ बैठल है, सब घड़ी बोलते रहता है ना। तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग जो शरारत करते हो क्लास में बैठ करके, वो हमको ना पता लगता है? तुम तो पढ़ रहे हो, और इससे पहले हम पढ़े हैं तना पढ़ा रहे हैं। ये सब थोड़ा सा पीछे भी आंख है, पीछे से भी देख लेंगे। नहीं है? हमको कोई व्यक्ति कह रहा है, हम चश्मा लगा, हम चश्मा लगाए, तो कोई हमको कह दिया कि तू अंधरा है, तो हम कहे कि ठीक है अंधरा है, लेकिन आंख से अंधा है, आपके जैसा बुद्धि से अंधा नहीं है। तो वो ताके लगा हमको कन्हुआ के, ये कौन बात बोल दिया, बुद्धि से भी अंदर हुआ जाता है। है ना? चलिए, तो आज हम आप लोग को क्या क्या बताए जो समझिए। सबसे पहले बता दिए नियंत्रण और समन्वय का तात्पर्य, फिर उसके बाद हमने बताया ग्रंथि, फिर कुछ हार्मोन्स का नाम बताया, फिर बताया क्लास आप लोगों को कैसा लगा, चमका कि नहीं चमका, ये हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।